नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम फिर से आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का जो है काव्य खंड चैप्टर नंबर 9 है हमारी नींद। इसके जो है फुल पोएम को हम लाइन बाय लाइन आप लोग को समझाने वाले हैं और साथ ही में इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग को हम समझाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जब भी आपके पढ़ाई रिलेटेड वीडियो आए तो आपसे सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच पाए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के कवि के बारे में जानेंगे। कवि परिचय। प्रमुख समकालीन कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था, यानी उत्तराखंड होगा। मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद वीरेंद्र डंगवाल जी ने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है एमए किया और यहीं से आधुनिक कविता के जो है मिथकों और प्रतीकों पर जो है डीलेट की उपाधि प्राप्त की है। आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वीरेंद्र डंगवाल जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न बनता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आप सभी ध्यान रखेंगे कीर्तिनगर और जो है टिहरी गढ़वाल, जो कि कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। यहाँ से पूछ लिया जाता है टिहरी गढ़वाल कहाँ पर है, तो आप सभी को ध्यान रखना उत्तराखंड में यानी उत्तरांचल में है। और आगे यहाँ से प्रश्न बनता है किस काल के जो है प्रमुख कवि थे तो समकालीन। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है वीरेंद्र डंगवाल जी। और फिर जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं उनकी जो है शुरुआती शिक्षा जो है कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन में ए दे देता है मुजफ्फरपुर, बी दे देगा कानपुर, सी दे देगा नैनीताल और डी में देगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है जो जो इसमें दिया गया है उसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेना है। और आगे देखेंगे वीरेंद्र डंगवाल जी जो है किस विश्वविद्यालय से जो है एमए किए थे, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है जिससे जो है एमए किया। एमए का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट, जो है वहीं से किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और आगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये जो है आधुनिक कविता के जो है मिथकों और प्रतीकों पर जो है इन्हें कौन सा उपाधि प्राप्त किया था, तो डीलेट की जो है उपाधि इन्हें प्राप्त हुआ था। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आप लोग को हम समझा दिए। अब चलिए हम इसके आगे वाले पॉइंट को समझते हैं। वे 1971 ईस्वी में जो है बरेली कॉलेज का अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी जो है हिंदी और अंग्रेजी में जो है पत्रकारिता भी करते रहे। यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना 1971 ईस्वी में ये क्या कर रहे थे, तो बरेली कॉलेज में जो अध्यापन करते रहे हैं। और आगे यहाँ से बनते हैं वीरेंद्र डंगवाल जी जो है किस, यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना हिंदी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पत्रकारिता करते हैं। इन्होंने जो है इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन भी किए हैं। यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है वे जो है वैदिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे। अमृत प्रभात में जो है उन्होंने कुछ वर्षों तक जो है क्या किए, तो घूमता शीर्षक जो है लेखन स्तंभ भी किए हैं, लिखने का भी काम किए हैं। संपादकीय जो होते हैं इसके सलाहकार के पद पर रहे। किसमें, तो अमर उजाला पर। कविता यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र डंगवाल जी का तरीका बहुत ही अलग, अनूठा और जो बुनियादी किस्म का है। सन 1951 में जो है प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इन दुनिया में आज भी उतना ही प्रशंसिक और महत्वपूर्ण लगता है। यहाँ से आप सबको एक क्वेश्चन बनता है वीरेंद्र डंगवाल जी का जो है प्रथम कविता जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उनका पहला कविता संग्रह का क्या नाम है, तो आप सभी को ध्यान रखना इसी दुनिया में जो है उनका पहला कविता संग्रह है जो कि बहुत ही फेमस था और महत्वपूर्ण लगता था। अब यहाँ पर आगे देखें उन्होंने कविता में जो है समाज के साधन परण अर्जनों और हाशियों में स्थित जीवन को जो विलक्षण व्यवहारों और दृश्य रचते हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी पहचान करते हैं। उनका जो भी कविता है ऐसा कविता रहता है जो कि कविता में भी पहचान करते हैं और कविता नहीं पढ़ने के बाद यानी उसमें भी बेचैनी लाते हैं। उन्होंने कविता में जो है मार्फता ऐसी बहुत सी वस्तु और उपस्थिति को जो है विमर्श संसार निर्माण किया जो कि प्रायः ओझल और जो अनदेखी थी। अब हम आगे देखेंगे उनकी कविता में जो है जनवादी परिवर्तन की जो है मूल प्रतिज्ञा और जो उनकी बनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और जो आम तत्सम तत्व का काशलिक और जो देशज अनुभव जो है संश्लिष्टता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते उनकी कविता में कौन सा परिवर्तन हुआ था, तो जनवादी ऑब्जेक्टिव भी बनता है। आप सभी को ध्यान रखना उनकी कविता जो होती है बुनियादी में जो है ठेस जो है देसी किस्म का होता है जिसमें जो है खास और आम भी रहता है, जिसमें तत्सम रहता है यानी तत्सम
तत्सम जो है हिंदी के जो है मूल शब्द होता है उसको गेहूँ का तो ले लिया जाता है, उसी को तत्सम और तद्भव यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव यानी जो ऐसा कालसिक देशज भी रहते हैं यानी देश में जो बोल चाल वाले जो भाषा होते हैं वो सभी जो इनकी कविता में देखने को मिलता है। अब आगे यहाँ पर हम देखेंगे वीरेंद्र डंगवाल को जो है दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, आप सभी को ध्यान रखना है, पूछा जाएगा जो दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह पर जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो आप सभी को ध्यान रखना है साहित्य अकादमिक पुरस्कार। यहाँ नहीं तो ऐसा बनता है साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो है किस काव्य संग्रह पर उन्हें प्राप्त है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठ। आगे देखेंगे इसी दुनिया में जो है रघुवीर साहित्य समिति पुरस्कार मिला है और इनका जो है एक और काव्य संग्रह है जिसका नाम है इसी दुनिया में। इसको कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त है इस पर, तो रघुवीर साहित्य समिति पुरस्कार। पूछा ऐसा भी जा सकता है रघुवीर साहित्य समिति पुरस्कार जो है वीरेंद्र डंगवाल जी के जो है किस काव्य संग्रह पर मिले हैं, तो इन दुनियाओं में मिले हैं। आप देखेंगे उन्होंने जो है श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए जो है रामशेखर सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। उसके अलावा जो उनको जो है कविता के लिए कौन कौन सा पुरस्कार और भी मिले हैं, तो श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार भी मिले हैं और कविता के लिए रामशेखर सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुके हैं। आगे देखेंगे डंगवाल जी के जो है विपुल परिणाम में अनुवाद कार्य भी की है और जो डंगवाल जी जो है इनके विपुल परिणाम का भी जो कार्य अनुवाद के रूप में किए हैं। आगे देखेंगे तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की जो है कविताओं का अनुवाद उन्होंने जो पहला पुस्तक के रूप में किया है। आप सभी को ध्यान रखना है एक तुर्की के जो है बहुत ही फेमस कवि महाकवि है जिसका नाम क्या है नाजिम हिकमत। इसकी जो कविता का जो है जो अनुवाद किया है और पहला पुस्तक के रूप में भी जो उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने जो है विश्व कविता में जो है पाल्बो नेरुदा और जो वर्तलब्ध वेस्खत वाको पोपा मीरो अस्लाव हेलुवा और जो है तदेव रजत्व आदि जो है कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविता का भी अनुवाद किया। यहाँ पर जो भी लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी जो है क्या है कविता है और उनको जो है इन्होंने क्या किए हैं अनुवाद किए हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पिछले बार पूछे गए हैं आदिवासी कविता का जो है आदिवासी लोक कविताओं का अनुवाद किसने किया था, तो वीरेंद्र डंगवाल। यहाँ पर जो भी दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। अब आगे का प्रश्न है हमारा समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल की जो है कविताओं के संकलन दुष्चक्र में जो है श्रेष्ठा उनकी कविता हमारी नींद से यहाँ प्रस्तुत है। ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आप सभी को ध्यान रखना। पूछा जाता है जो है हमारी नींद कविता जो है शीर्षक किस से लिए गए हैं, किससे संकलन है, कहाँ से संकलित है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है दुष्चक्र में जो है श्रेष्ठा यहाँ से लिए गए हैं। आगे हमारा सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथा हमारी जो है बेपरवाहियों के बाहर परिवर्तन परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती हुई ये कविता है। यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्न बनेगा जो कि आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ से लिया गया है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा ये जो है प्रस्तुत जो है लिए गए हमारी नींद। अब चलिए हम इस चैप्टर जो हमारी नींद है इसके पोइम को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पंक्ति आप लोग देखेंगे तो यहाँ हमारा पहला पंक्ति है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ कुछ सूत पौधे अंकुर के अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलने शुरू की बीच फूली हुई छत भीतर। ये हमारा क्या है पंक्ति है। अब इसका जो है बिल्कुल व्याख्या बोल सकते हैं चाहे अर्थ बोल सकते हैं, यानी जो है वो पंक्ति हो बहु आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया गया हो तो आप लोग को जो है ऐसा उसका जो है एक्सप्लेनेशन लिख देना है, व्याख्या को लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कवि कहता है कि जब वह सो रहा था तब भी जो है पेड़ कुछ इंच बढ़ गया, पौधे के अंकुरन अपनी नन्ही कोमल टहनियों से बीज की ऊपरी परत को भीतर से धकेलना शुरू कर दिया था। यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कवि बोल रहे हैं जब हम सो गए थे तो तभी जो है पेड़ कुछ इंच बढ़ गया। आप सभी को पता है जब हम लोग सो जाते हैं तो क्या होता है पेड़ को देखते तो कुछ इंच बढ़ जाता है और पौधा जो होता है वो अपने जो छोटा छोटा पौधा होता है वो अंकुरित हो जाती है और नन्ही जो कोमल टहनी होता है वो बीज के रूप में क्या होता है थोड़ा अकेला जो है परिवर्तन धकेलना शुरू हो जाता है। ये हमारा पॉइंट था। अब चलिए हमारा यहाँ पर दूसरा पंक्ति निकलेगा आप लोग के समक्ष। तो दूसरा पंक्ति है एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे आगजनी और जो है बममारी में। तो यहाँ पर ये बताना चाहते एक मधुमक्खी का जो है जीवन का जब हम लोग जो है सो जाते हैं तो एक मधुमक्खी का जीवन कब जो है पूरा हो जाता है। एक मधुमक्खी
मधुमक्खी जो है 24 घंटा ही जीवित रहता, तो उनका जो है जीवन पूरा हो जाता। हमारे नींद के दौरान जो है कई शिशु यानी कई जो है बच्चों जन्म भी लेते हैं, उसमें कई सारे बच्चे का जो है मृत्यु भी हो जाता है। और यहाँ हमारे नींद के दौरान जो है बहुत सारे दंगे हो जाते हैं। देखते हैं न्यूज आता है यहाँ पर ये जो है देश उस दूसरे देश पर अटैक कर दिए, कहीं कहीं आगजनी हो जाती है यानी आग भी लग जाता है, कहीं कहीं बमबारी यानी जो है बम भी फेंका जाता है। तो ये जो हमारे नींद के दौरान होता है इसको समझेंगे। कभी कहते हैं कि एक मक्खी का पूरा जीवन चक्र खत्म हो गया, इस दिन कई बच्चे जन्म और कई निर्दोष लोग दंगे आगजनी ये जो है बमबारी जैसी घटना में क्या हुए तो मारे गए। चलिए हमारा थर्ड जो पंक्ति होता है पोएम का, गरीब बस्तियों में भी जो है धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर। अब इसको समझेंगे। यहाँ पर कवि समाज की जो है विरोधाभासी स्थिति को दिखाते हैं, जहाँ एक गरीब और बस्तियों में धमाके से जो है विस्फोट की से लोग मारे जा रहे हैं, वहीं पर लाउड स्पीकर पर देवी जागरण यानी जो धार्मिक कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। यहाँ पर समझाते हैं कवि, एक यहाँ पर स्थिति देकर बताते हैं, गरीब की बस्तियों में जो है एक धमाके से क्या हुआ विस्फोट हुआ, वहाँ पर जो है लोग मारे भी गए और वहीं पर जो है गरीब की बस्ती में धमाके से लेडीज स्पीकर क्या हुआ देवी जागरण हुआ, यानी जो धार्मिक जो कार्यक्रम होता है वो भी मनाए गए। अब हमारा फोर्थ नंबर पंक्ति है, याने साधन तो भी सब जुट लिए, अत्याचारियों ने मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता हम आगे हमारी नींद के बावजूद। ये हमारा क्या है पोएम है। अब इसको जो है बिल्कुल हम हिंदी अर्थ में समझते हैं। कवि कहते हैं कि अत्याचारी और जो है अन्यायी लोगों ने अपनी सारे साधन और हथियार तैयार कर लिए, फिर भी जो है जीवन में हठीले है, वह कभी हार नहीं मानता है, भले ही वो सब लोग सो हुए हो, निष्क्रिय उदासीन हो, जीवन की शक्ति उसे आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि कभी अत्याचारी और अन्यायी लोग अपने सारे साधन जो हथियार तैयार कर लिए, जो भी अत्याचारी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, अन्याय करने वाले जो लोग हैं, अपना क्या किए हथियार को तैयार कर लिए हैं, फिर भी जीवन हठीली है, फिर भी जो अपना हथियार तैयार करने के बाद भी जो उनकी जीवन कैसी हठीला है, वह कभी हार नहीं मानता, फिर भी जो है हठीले होने के बाद भी जो है कभी हार नहीं मानता है, भले सब सो क्यों न गए हो, निष्क्रिय क्यों न हो, चाहे जगह हो चाहे सोया हुआ, उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन की शक्ति आगे बढ़ता ही रहता है, पंथी हो जाता है। और लोग भी कई लोग अभी भी जो है जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार है, ये हमारा क्या है पंथी हो जाता है। इसको समझाएंगे। कवि को उम्मीद है कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अन्याय अहिंसा और अत्याचार के सामने स्पष्ट और दृढ़ विरोध यानी जो इनकार करते हैं। कई लोग को उम्मीद है कि बहुत सारे का उम्मीद होता है, होप होता है कि इस दुनिया में अभी भी जो कुछ लोग ऐसा है जो अन्याय को जो है इनकार नहीं करते हैं, अहिंसा को इनकार नहीं करते हैं, अत्याचार को जो है सामने स्पष्ट और दृढ़ विरोध जो होता है इनको इनकार नहीं करते हैं। यानी जो है लोग ऐसे समाज में उम्मीद है जो सत्य न्याय और मानवता की रक्षा करते हैं, वह जीवन में जो है परिवर्तन के सच्चा प्रतीक है। ये हमारा जो है 5 पंक्ति था पोएम का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो भी पंक्ति है, मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये पंक्ति उठा कर दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका अर्थ लिखने के लिए, तो आप लोग जो है बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। आप चलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग के बुक से देख सकते हैं। हमारी नींद कविता के जो है प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरेंद्र डंगवाल जो है मानव जीवन का एक बिंब उपस्थित किया गया है, तब भी प्रकृति के वातावरण में एक छोटा सा बीज अपनी कर्मठा की रूपी सींगों से धरती की सतह रूपी संकट को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ जो हमारी नींद के दौरान ये सब होता है, अंकुरन होता है, कोमल सिंह आता है, फूली हुई बीज बढ़ता है, छत रूपी सब बिंब जो है उपस्थित होता है। यानी जो है प्रथम जो अनुच्छेद बताया गया है। अब चलिए हमारा सेकंड प्रश्न हो जाएगा, मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किया जाना क्या आशय है। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे, कवि जो है मक्खी के जीवन का उल्लेख करने से हमें यह बताना चाहते हैं कि कुछ जीवन काल जो है इतना छोटा होता है, फिर जीवन जन्म लेकर हंसी खुशी मर जाते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन इतना लंबे होने के बाद लगभग 70-80 साल जीते हैं, उसके बावजूद भी जो है मनुष्य और जीने की इच्छा प्रकट करते हैं और रखते हैं। हमारा थर्ड यहाँ से क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कवि गरीब वस्तुओं का उल्लेख क्यों करते हैं। तो कवि गरीब वस्तुओं का उल्लेख करते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी जो है जीवन का आनंद लेते हैं, कुछ लोग धनी यानी अमीर होने के बावजूद भी जो है जीवन का आनंद जो है नहीं ले पाते हैं। यही हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष। कवि किन अत्याचारों और जो है क्यों जिक्र करता है। तो कवि ऐसे व्यक्ति का अत्याचार कर रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जो है जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो है बहुत ऐसे ही
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उनका जीवन काल जो है बहुत ही छोटा लगता है। अब चलिए हमारा 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनकार करना ना भूलने वाले कौन है, कवि का जो है भाव स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे लोग जो इस बात से मानते नहीं है कि जीवन की परिस्थिति में बढ़ते जाता है, वही लोग इनकार करने को नहीं भूलते हैं। और कवि का भाव ऐसे लोग पर जो है व्यंग करना होता है। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। तो उत्तर इसका हम देंगे हमारी नींद शीर्षक कविता वीरेंद्र डंगवाल की कविता संकलन से दुष्चक्र में श्रेष्ठा से संकलित है। आप सभी को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और 7 नंबर हमारा प्रश्न हो जाता है, हमारी नींद कविता शीर्षक की जो है सार्थकता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देंगे, यह शीर्षक कविता विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसे शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र है, चक्कर लगाता है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जो जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो सब मिलकर जो है मिलकर शीर्षक साजता है। ये हमारा क्या हो जाता है, 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब चलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब इसको करने वाले। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन कवि जो है आदिवासी लोक कविता कवि जो अनुवाद किए हैं। अभी जस्ट कवि परिचय में पढ़े हैं, दिनकर जी किए हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की हैं, वीरेंद्र डंगवाल जी की हैं, या जीवनानंद दास जी की हैं। तो अभी जस्ट बताएं, आदिवासी लोक की कविता का जो है अनुवाद किए हैं तो वीरेंद्र डंगवाल जी की है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल जी जो है किस कीर्ति पर रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार मिला है। दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इसी दुनिया में, अमृत प्रभात, घूमता आईना। इसमें जो हो जाएगा हमारा इसी दुनिया में हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देख लेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न, घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया था। तो ये जो है घूमता आईना एक जो है शीर्षक था जिसका स्तंभ लेखन जो है किसने किया था, अनामिका जी किए थे, कुंवर नारायण जी किए थे, या वीरेंद्र डंगवाल जी किए थे। तो जस्ट बताए थे को वीरेंद्र डंगवाल जी किए थे। ऑप्शन जो है सी हमारा सही आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में जो है कवि कहता है कुछ बढ़ गए हैं पेड़। ये जो है मीटर बढ़ गए हैं, सेंटीमीटर बढ़ गए हैं, इंच बढ़ गए, या कोई नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर जो है हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कि कुछ बढ़ गए हैं पेड़, यानी जो है कुछ इंच बढ़ गए हैं। ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने जो है पहला पुस्तक के रूप में किया। अगे जी की हैं, वीरेंद्र डंगवाल जी की हैं, जीवनानंद दास जी की हैं, रेनन मारिया रिल्के जी किए हैं। तो प्रथम पहला पुस्तक के रूप में जो अनुवाद किए थे वो जो हमारा कौन सा कवि थे, तो वीरेंद्र डंगवाल जी है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, वीरेंद्र डंगवाल का जो है पहला कविता संग्रह जो है कब प्रकाशित हुआ था। 1989 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी में पूछा जाएगा पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुए थे। तो 1900 जो है हमारा 51 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन जो है सी ध्यान रखना है आप लोगों को। आप 7 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, हमारी नींद शीर्षक कविता जो है किस काव्य संग्रह से लिए गए। दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इसी दुनिया में, गलत पट्टे की चिट्ठी, या मन विरंगम। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, हमारी नींद शीर्षक कविता जो है किससे लिए गए हैं, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा इससे लिए गए हैं। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल जो है किस दैनिक पत्रिका में जो है संपादकीय जो है सलाहकार रहे हैं। दैनिक जागरण में रहे हैं, या जो है जन सत्ता में रहे, या अमर उजाला में रहे, या भास्कर में रहे। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, अमर उजाला जो है इसमें जो है कवि वीरेंद्र डंगवाल जी जो है दैनिक पत्र संपादकीय सलाहकार रहे हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा इसी दुनिया में जो है किसकी कीर्ति है। रघुवीर सहाय जी की है, मुक्ति बोध जी की है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है, या वीरेंद्र डंगवाल जी की है। तो इसी दुनिया में जो है ये हमारा क्या है, काव्य संग्रह, इनके जो कवि हो जाते हैं वीरेंद्र डंगवाल जी है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, कविता में जो है देवी जागरण कहाँ पर हुआ था। बाजार में हुआ था, गरीबी की बस्ती में हुआ था, शहर में हुआ था, या कस्बा में हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, कविता में जो है देवी जागरण जो हुआ था वो गरीब की बस्ती में हुए थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। और 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कविता में जो है किसका जीवन कर्म पूरा हुआ उल्लेखित मिलता है इस कविता में। मधुमक्खी का, पतंग का, मच्छर का, या मक्खी का। यहाँ पर जो है मक्खी का जो है जीवन पूरा होने पर उल्लेख मिलता है इस कविता में। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, हमारी नींद के रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत जी है, वीरेंद्र डंगवाल जी है, रामधारी सिंह दिनकर है, कुंवर नारायण जी है। तो इसके जो है कवि है वीरेंद्र डंगवाल जी है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न
क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर पर। वीरेंद्र डंगवाल जो है किस विचारधारा के कवि है? जनवाद के है, वी हमारा रहस्यवाद के है, सी रीतिवाद के है, सूफीवाद के। तो जस्ट बताए थे वहाँ पर जनवाद के जो है विचारधारा के कवि है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद में जो है नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद का, आलस का, साहस का, या जो है हैप्पीनेस का यानी प्रसन्नता का। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है हमारी नींद शीर्षक कविता में जो है नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताना है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर जो है वीरेंद्र डंगवाल को जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ, शोभित लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार या नोबल पुरस्कार। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार इनको प्राप्त है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर। 16 नंबर आप लोग को क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। वीरेंद्र डंगवाल की जो है उपाधि, कौन सा उपाधि मिला था? डीलिट की मिला था, भारत रत्न का मिला था, पद्म भूषण का मिला था, इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो है आप लोग को ध्यान रखना है, डीलिट की जो है उपाधि मिले हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारी नींद कविता के कवि किसका उल्लेख करते हैं? गरीब किसानों का, गरीब बस्तियों का, शहर में चैन से सोने वाले लोगों का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है किसका उल्लेख करता है इस कविता में? जो गरीब बस्ती हैं उनका उल्लेख करते हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, कवि हमें क्या सलाह देते हैं? नींद से सोने की, या हमें पेट पसार कर सोने की, नींद से जगने की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है नींद से जगने की सलाह देते हैं। ऑप्शन जो है आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, अत्याचारी का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, अत्याचारी जो है इसका शाब्दिक अन्यायी है, अस्वीकार है, जिद्दी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा अन्यायी हो जाएगा, अत्याचारी का मतलब क्या हो जाएगा? अन्याय, अन्याय जो करने वाला लोग है, अन्यायी। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम है, घूमना है, नींद या संघर्ष है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? तो संघर्ष है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, जब हम नींद में होते हैं तब किनका जीवन का चक्र पूरा हो जाता है? मकड़ी का, मक्खी का, मछली का, या जो है मच्छर का? तो यहाँ पर लोगों को बताना है जब हम नींद होते हैं तो किसका जीवन जो है पूरा हो जाता है? मक्खी का हो जाता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए, लेकिन सी हो गया, कोई बात नहीं, आप सब देख सकते हैं। अब आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मुजफ्फरपुर, कानपुर, सहारनपुर, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर हम बताए थे आप लोग को वीरेंद्र डंगवाल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा इन सभी जगहों से हुई है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है एमए की डिग्री प्राप्त की है। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न वही क्वेश्चन है, इन्होंने जो है किस विश्वविद्यालय से जो है एमए की डिग्री प्राप्त की है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय से, बी हमारा बरेली विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, डी हमारा लाहौर विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है एमए की डिग्री प्राप्त की है। आगे का प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है, दंगे, आगजनी और बमबारी जो है किसका चित्रण है? सामाजिक यथार्थ का, असामाजिक का, सामाजिक गंदगी का है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये जो है सामाजिक यथार्थ का है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे, हमारा है, कविता के नए प्रतिमान है वीरेंद्र डंगवाल जी की, प्रेमघन जी की, श्रीकांत वर्मा जी की, या घनानंद जी की? तो ये हमारा जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, वीरेंद्र डंगवाल जी की जो है इनकी नई प्रतिमा है। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो है एसएसटी में भी पूछे जाते हैं। तो टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में है। और इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वीरेंद्र डंगवाल जी का था यहीं पर टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब 27 नंबर प्रश्न देखिए, वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947, 5 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1950? तो वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म पूछा जाएगा तो 5 अगस्त
1947 ईस्वी में हुए थे। आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हमारा है, वीरेंद्र नगवाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देख लीजिए, रांची झारखंड में, ऑप्शन बी हमारा जो असम सॉल्व पश्चिम बंगाल, बी है विट्ठा बंगाल बिहार, और सी हमारा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है वीरेंद्र नगवाल जी का जो है जन्म कहाँ पर हुए थे, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीरेंद्र नगवाल जो है काव्य संग्रह कौन सा है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इसी दुनिया में, सी हमारा ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है वीरेंद्र नगवाल की जो है काव्य संग्रह, ये दो है इनका काव्य संग्रह है, जो कि आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, कब गरीब बस्तियों में क्या होता है? कई शिशु पैदा होते हैं, दंगे, आगजनी और बीमारी होता है, धमाके से देवी जागरण, या इनमें से कोई नहीं। तो गरीब की बस्ती में जो है कविता के अनुसार धमाके से देवी जागरण हुआ था लोडिस स्पीकर पर। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। और 31 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वीरेंद्र नगवाल को जो है किस कृति के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? जो कि आप लोग को बताना है। इसी दुनिया पर दुष्चक्र में श्रेष्ठा पहला पुस्तक या कवि ने कहा था? तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, इनको जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार पूछा जाए तो दुष्चक्र में मिला था, और पूछा जाएगा रघुवीर साहित्य पुरस्कार मिला था तो इन दिनों पर मिला था। आप सभी को ध्यान रखना है, दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है 31 में जो है कितने प्रश्न आप लोग से बन गए होंगे। इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखे होंगे तो हमें उम्मीद है लगभग जो है 28 प्लस क्वेश्चन तो यूं ही आप लोग से बन गया होगा, अगर वीडियो को सही से देखे होंगे तो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। अगर आप लोग जो है इससे पहले जो हमारा गद्य खंड था, गद्य खंड जो कि हम लोग पूरा पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 1 से लेकर 12 तक पूरे पढ़ा चुके हैं, जरूर देख लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक पढ़ा चुके हैं। और जो हमारा काव्य खंड है जिसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं काव्य खंड, इसमें जो है चैप्टर 1 से लेकर समझ सकते हैं आज 9 हो गया, 9 तक पूरा पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हिंदी वाला प्ले लिस्ट में पूरा पढ़ाई हो चुका है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। इसका जो भी PDF है आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आप सभी दोस्तों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।